रोशनी, अब भी तुम्हारी आंखों में जरा भी नींद नहीं है, ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता ताई, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। वो जब भी मेरे पास आता है ना, जब वो मेरे पास आता है तो मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? एक अनजान आदमी के साथ मैं इतनी खुश कैसे हो सकती हूँ? वो जब पास आता है ना तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती, मैं बेचैन हो जाती हूँ। क्यों हो रहा है ये सब? मैं तो कुणाल की पत्नी हूं ना, मुझे तो उसके साथ खुशी मिलनी चाहिए। तो फिर मुझे सारा सुकून उसी के पास क्यों आता है? वो जब मुझे छूता है ना तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे उसके करीब जाने का मन करता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा कोई रिश्ता है उसके साथ, जैसे वो मेरा अपना ही है, जैसे मेरा सब कुछ है। रोशनी, हमारे मराठी में एक कहावत है, जेव्हा काही समजत नसेल तेव्हा सर्व काही त्याच्यावर सोडावे। तुम्हें शायद मैं याद नहीं हूं रोशनी, लेकिन हमारी मोहब्बत ये अपना असर कभी नहीं छोड़ेगी। ये तुम्हें हर पल हर लम्हा महफूज रखेगी। और मैं वादा करता हूं तुमसे कि एक दिन तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, हम फिर से पहले जैसे होंगे। ये तुम्हारे सिद्धार्थ का वादा है तुमसे। रोशनी, तुम आराम करो। ये लीजिए कैनी फ्लॉस। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा रोशनी, कभी नहीं। रोशनी, कुणाल जी, क्या हुआ? कुणाल जी, मुझे जाना है। पति हो ना तेरा? हो ना? हाँ। तू पत्नी है ना मेरी? हाँ। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगता मैं? पत्नी हो ना मेरी तो मेरे पास आओ ना।
वो सेठ तुम्हें छूता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हमारा रिश्ता है पति पत्नी का, तो हमें वैसे ही रहना चाहिए ना जैसे पति पत्नी रहते हैं। नहीं प्लीज छोड़ दो। नहीं। क्या है उस सिड में जो मुझ में नहीं है? देखो मेरी आंखों में, तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है। नहीं। क्या हुआ है तुझे? हाँ, तू पत्नी है ना मेरी, क्यों डर रही है मुझसे? क्या हुआ? हाँ, चुप हो जा, कह रहा हूं ना तुझसे। प्लीज मेरे पास बताओ। रोशनी, हम पति पत्नी हैं। क्या क्या? हाँ, उस सेठ को देखते ही तुम्हारे मन में घंटियां बजने लगती हैं? हाँ, बोलो। श्रीकृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य रहस्यं चाकुतं हि तत् अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणु रहस्यं चक्रव्यूहस्य संपूर्णं न स ज्ञातवान्। क्या कर रही हो ज्योति? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते पर हाथ उठाने की? आपका पोता दिखता तो मर्दों जैसा है, मगर उसकी हरकतें मर्दानी नहीं। ले बेटा पानी पी ले। मेरे तजुर्बे में मर्द वो होता है जो औरतों की इज्जत करता है, वो नहीं जो उन पे हावी होने की कोशिश करता है, वो नहीं जो उनके साथ जबरदस्ती करता है। रोशनी कुणाल की पत्नी है, वो जो चाहे करे उसके साथ। पत्नी है, आपके पोते की बाप की जागीर नहीं है। एक बात मैं यहां हर किसी के सामने साफ कर देना चाहती हूं कि जब तक मैं इस घर में हूं, इस घर में सिर्फ औरतों की इज्जत की जाएगी। और बंसी बहन, आप खुद एक औरत हैं। अगर औरत औरत के काम नहीं आएगी, औरत औरत को सम्मान नहीं देगी, इज्जत नहीं देगी, तो इन जैसे मर्दों की दुनिया में हम जैसी औरतों का क्या वजूद रह जाएगा? मस्त। मेरा मतलब है बात जमुना बाई ने %1,00,000 की बात बोली है ना। चुप। ए बुढ़िया, तेरे को तो मैं ठीक करूंगा अब।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? वो मेरी पत्नी है, उसे मैं तुमच्या नातूला खूप मात चढ़ है। आपके पोते के सर पर बहुत गर्मी सवार है। ऐसे घटिया मर्दों की गर्मी उतारना मुझे अच्छी तरह आता है। इसे कहिए कि संयम में रहे, वरना तुम्हारे मुंह पे इतनी चप्पल मारूंगी कि तुम्हारा मुंह चप्पल जैसा हो जाएगा। और उसके बाद मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और जब पुलिस घुमा घुमा के लोगों के पिछवाड़े पे डंडे मारती है ना झुनका भाकर, तो अच्छे अच्छों का दिमाग ठिकाने आ जाता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ झुनका भाकर? अच्छी तरह समझ गया बुढ़िया। देख तू, ये झुनका भाकर तेरे बुढ़ापे के झुनके बजाएगा। तुझे तो मैं बस कुणाल! बस करो। सर, तू क्यों बीच में आ रही है? क्यों? बंसी बहन, मैं कह रही हूँ ना, चलो मेरे साथ। छोड़ूंगा नहीं तुझे बुढ़िया। चलो। रोश, रोशनी उठो, उठ जाओ। देखो सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये सब किसने? मैंने। तुम एक राजकुमारी हो रोशनी, और एक राजकुमारी की जिंदगी में रंग ही रंग होने चाहिए। बस इसीलिए मैंने सब कुछ सजा दिया। क्या हुआ? अभी कल रात के बारे में सोच रही है? क्या करूं ताई? कल रात को कुणाल ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो दोबारा भी तो कर सकता है। मेरा पति होकर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ताई, मैं जानती हूँ मुझे कुछ याद नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ ना। मेरी क्या गलती है? अगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं कैसे रहूं उसके साथ? कल रात उसने मुझे जैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद मैं और डर गई हूं ताई। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं।
अब मेरी एक बात सुनो रोशनी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये कुणाल, इस कुणाल को तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि वो ये बात अच्छी तरह समझ गया है, और अगर नहीं समझा है तो मैं समझा दूंगी। अब ये सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या खाओगी? खीर। खीर? मुझे किसी ने बोला है कि मीठा खाने से ना मन में अच्छे ख्याल आते हैं, तो खीर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी खीर बनवा के लेके आऊंगी। मुझसे इतना प्यार क्यों करती है ताई? बस ये समझ लो कि तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। रोशनी की मेमोरी वापस लाने में कुछ प्रोग्रेस हुई बेटा? है डैड, प्रोग्रेस है। आज बड़े दिनों के बाद मुझे एक पॉजिटिव साइन दिखाया। मैं रोशनी से अक्सर कहा करता था कि मीठा खाने से दिल में बुरे ख्याल नहीं आते। आज रोशनी ने मेरी कही हुई बात दोहराई। वाह। और वो खुश महसूस करना चाहती है डैड। उसने मुझसे खुद कहा है कि वो खीर खाना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है ना डैड कि फाइनली वो सबकॉन्शियसली अपनी मेमोरी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और ये मेरा विश्वास है डैड कि आज नहीं तो कल ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ना, ये रंग लाएगा और मेरी रोशनी की याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ सिट, भगवान चाहेगा ना तो रोशनी को देखना सब कुछ याद आ जाएगा। और ये ले, मैंने उसके लिए खीर बनाई है अपने हाथों से, बहुत प्यार से। उसे खिला दे, देखना उसे ना सब कुछ याद आ जाएगा। और हाँ, तू वो सारी चीजें करना जो पहले किया करता था, ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। थैंक यू मॉम। थैंक्स डैड। ये किस जगह लाकर खड़ा कर दिया बापा आपने मुझे। जिस इंसान के साथ साथ फेरे लिए मैंने, उसी इंसान से सब कुछ छुपाने पर मजबूर हो गई। अग्नि को साक्षी मानकर कार्तिक को वचन दिया था मैंने कि उनके घर गृहस्थी की हिफाजत करूंगी, उनके और उनके परिवार पर आज तक आने नहीं दूंगी। और वही कर रही हूं मैं। उनका वही वचन निभाने के लिए मुझे सखी का रूप धारण करना पड़ा। लेकिन पापा, मुझे बहुत डर लग रहा कि अगर कहीं कार्तिक को इस बारे में पता चल गया, क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? कहीं वो मेरे प्यार को झूठ ना समझ बैठे। पापा, आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप ही मेरी उलझन दूर कर दीजिए, इसीलिए आपकी शरण में आई हूं। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए पापा। ये ज्योतिका इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? गॉड, थैंक यू यार, आपने बचा लिया मुझे। मैंने नहीं, बाप्पा ने आपकी मदद की है। लेकिन आप
इस तरह ऐसे क्यों? अच्छा हाँ, इस तरह। ये हुलिया देख के अक्सर लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं मेरा, लेकिन आप चिंता मत करिए, ऐसे ये कपड़े और ये विग पहन के घूमने का कोई शौक नहीं है मेरा। ये सब प्यार के लिए, और प्यार के लिए ये क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुझे नहीं, पापा को कीजिए। क्या पता पापा ने ही मुझे आपके लिए विघ्नहर्ता बनाकर भेजा। मैं सुरभि। और मैं सिद्धार्थ। हे गणपति बप्पा, थैंक यू सो मच कि आपने सुरभि को मेरा मसीहा बना के यहाँ भेज दिया, नहीं तो आज तो मेरी फुल पावर वाट लगने वाली थी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।